एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी न्यू एक्सरसाइज विच इज 6.2। बट उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वाज डिस्कस्ड इन योर क्लास आल्सो इन योर प्रीवियस क्लासेस, बट इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब उनकी शेप सेम होती है बट साइज जो है वो डिफरेंट होती है तो उसका मतलब है कि वो एक दूसरे के सिमिलर है। गॉट इट? और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके एंगल्स इक्वल होते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, सिमिलर नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग था हमारा कि जो एंगल्स हैं जितने भी वो सेम होने चाहिए। सेकंड थिंग है उनका प्रोपोर्शन जो है लेंथ का वो सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको थ्योरम्स गिवन है। फर्स्ट थ्योरम है ऑन योर पेज नंबर 80 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक विच इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides is distinct points, then the other side of the divided the same ratio. So same चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, सो ऐसे में क्या होता है उन दोनों का रेशियो सेम होता है। ओके, ये आप करोगे AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये रेशियो आपका सेम होना चाहिए, यही है थ्योरम नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 6.2। सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन फिगर 6.17। द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज गिवन वेयर D इज पैरेलल टू BC। आपकी जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, इसमें भी DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल गिवन है। ओके, नाउ फाइंड EC एंड AD। इसमें आपको EC फाइंड करना है, इसमें AD फाइंड करना है। सो सेम थ्योरम फर्स्ट आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे। सो फर्स्ट लिखना है आपको AD डिवाइड बाई DB विच इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई EC। याद रखना कोरोस्पोंडिंग साइड्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। AD है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई DB है 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू AE। A means 1 centimeter डिवाइड बाई EC। Okay, now you have to find the value of EC. Cross multiplied, you will get a 1 centimeter into 3 centimeter divided by 1.5 centimeter. So this will cancel out. When you remove the point, so it will convert into 0. So this will be multiplied by 10, means 30 will be there. Now 15 twos are 30. So your final answer will be 2 centimeter. इसका final answer क्या आने वाला है, 2 centimeter, the value of EC. Now in the second part, second figure, this will be AD divide by DB which is equals to AE divide by EC. Okay, so AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। DB आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, AE आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, EC आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। सो इट विल कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट आप रिमूव कर सकते हैं। 18 3s are 54, so this will be AD which is equals to 7.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3। पॉइंट आपने रिमूव किया, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी 10, 3 2s are 6, 3 4s are 12, so answer will be 2.4 सेंटीमीटर। Got it? AD की वैल्यू जो है वो 2.4 सेंटीमीटर हो चुकी है। Now the next question. Now the question number second is E and F are the points on the side PQ and PR. PQ और PR के ऊपर दो पॉइंट्स है E and F respectively of a triangle PQR। एक PQR ट्रायंगल है आपके पास में, ओके, जिसके ऊपर पॉइंट्स है E and F और EF जो है वो पैरेलल दे रखा है QR के। Then for each of the following cases state whether EF is parallel to QR। आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है। सो फर्स्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, आपको सिर्फ रेशियो चेक करना है। अगर वो रेशियो इक्वल है सो दैट मींस इट इज पैरेलल टू ईच अदर, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, सो फर्स्ट वन इज PE
दैट मीन्स 3.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.4 सेंटीमीटर. ओके, सो आप ये क्या करने वाले हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएंगे, इट विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट. सो when you remove this point, so at the place of area you have to put 0 in the denominator. Okay, now divide it. This will be 3 ones are 3, 3 3s are 9. This one is 3 ones are 3. Now from here 3 ones are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24. Okay, 3 and 2. So final will be 3 upon 2 और यहाँ से आप देखने वाले 13 upon 10 है. इसका मतलब ये फाइनल जो है वो सिंपलेस्ट मेथड इसका नहीं हो सकता है. सो फाइनल आंसर आपके पास आने वाला 13 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो सेम नहीं है, वो रेशियो सेम नहीं है. सो इसका मतलब EF जो लाइन है आपकी वो PR के पैरेलल नहीं है. व्हाट इट? नाउ द सेकंड पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इज PE equals to 4, then 4.5 centimeter, 8 centimeter, 9 centimeter. So your answer will be 4 centimeter divided by 4.5 centimeter, which is equals to 8 centimeter divided by 9 centimeter. So आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आएगा आपके पास 40 upon 45, which is equals to 8 upon 9. Okay. So ये हो जाएगा आपके पास 5 8s are 40 and 5 9s are 40. So 8 upon 9 which is equals to 8 upon 9. So मतलब दोनों इक्वल है और इक्वल है इसका मतलब है ये दोनों लाइंस जो आपकी पैरेलल है. Okay, these lines are parallel to each other. Now the third part. Now the third one. Third one जो है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे? आपको ये टोटल साइड आपको दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.28 सेंटीमीटर और यहाँ PR की वैल्यू दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर. ओके, सो सेम वे से आप इसको कर सकते हैं. पहले आएगा 0.18 डिवाइड बाई 1.28. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.36 डिवाइड बाई 2.56. ओके, सो ये पॉइंट्स आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 9s are 18, 2 6s are 12, 64. This will be 2 1s are 2, 2 8s are 16. Okay, again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. सेम आपका यहाँ पे आ रखा है. सो सेम आप कैंसिल आउट करोगे. सो दिस विल बी 9 upon 64. 9 upon 64 मतलब रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम है. सो सेम आपका आंसर आने वाला है दैट EF इज पैरेलल टू QR. ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है. Okay, now the next question, question number 3rd. AM upon AB is equals to AN upon AD. ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है. सो हमारे पास दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन चुके हैं. एक हम बात कर लेते हैं ADC की, सेकंड है ABC. ओके, दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल ABC. सो ABC के अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल दे रखा है. इसका मतलब AL डिवाइड बाई LC which is equals to AM divide by AB. हम यहाँ पे AB इसको ले लेते हैं. AB क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें AB चाहिए. सो इसकी जगह पे आपको चेंज करनी पड़ेगी. AL जो है वो AC अपॉन में AC आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. Got it? अब सेकंड ट्राइंगल है आपका ADC. सो ADC दोनों पैरेलल है. इसका मतलब है AN divide by AD which is equals to AL divide by AC. Okay, अब यहाँ पे है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है. इक्वेशन नंबर सेकंड. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी विल गेट? इसमें आपको क्या मिल रहा है कि ये इक्वल है. सो इसका मतलब है AM अपॉन AB which is equals to AN अपॉन AD और यही हमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड. Okay, now the next question, question number 4th. Now the question number 4th is in figure 6.19. ये फिगर है आपके पास में 6.19. इसके अंदर बता रखा है D is parallel to AC. DE जो है आपका ये वाली लाइन ये इसके पैरेलल है. ये लाइन जो है आपकी वो इसके पैरेलल है. इसका मतलब है दो ट्राइंगल्स यहाँ पे आपको कंसीडर कर रखे हैं. अब प्रूव क्या करना है दैट BF upon FE which is equals to BE upon EC. ओके,
सो BE और FE की बात की गई है। सो हम दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल हम बात कर लेते हैं BEA, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ये जो आपका ट्राइंगल है इसके अंदर क्या होने वाला है, BF डिवाइड बाई FE विच इज इक्वल्स टू BD डिवाइड बाई DA। ओके, पैरेलल थे इसलिए आपकी यहाँ पे ये फॉर्म हो चुका है प्रोपोर्शन के अंदर। नाउ द सेकंड ट्राइंगल इज, दूसरा ट्राइंगल जो है वो टोटल हम ले लेते हैं ABC। ओके, इस लाइन की बात हो रखी है, सो यहां से BE डिवाइड बाई EC विच इज इक्वल्स टू BD डिवाइड बाई DA। ओके, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपको क्या मिलने वाला है, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। सो ये भी इक्वल होगा BF अपॉन FE which is equals to BE divide by EC, hence proved। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है आपके, आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि वो पैरेलल लाइन कौन सी है, उसकी प्रोपोर्शन आप वहां पे फाइंड करने वाले हैं, उन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, जो पूछा गया है वो आपके पास में आ जाएगा। ओके, सो हेंस प्रूव हम ये डन कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20, आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है 6.20। हम सिर्फ 5th क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6th से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फिगर यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या चीजें आपको बता रखी है, दैट DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है वो इसके पैरेलल है, DF जो है वो QR के पैरेलल है, तो आपको ये बताना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। ओके, नोट नहीं है, एक्चुअली प्रूव करना है कि हमें ये दो एक दूसरे के पैरेलल है। सो पहले हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। ध्यान से देखना, ट्राइंगल्स आप पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास में PE अपॉन EQ विच इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ये आ चुका है। दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, सो PD डिवाइड बाई DO विच इज इक्वल्स टू PF डिवाइड बाई FR। सो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलने वाला है कि ये जो आपकी रेशियो वो भी सेम है। सो ये आ जाएगा PE अपॉन EQ विच इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, EF आपको चाहिए, E and F, where is E and F? E and F PQ। ओके, आपको ये बताना है कि ये लाइन है आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका मतलब हमें ये रेशियो जो है वो सेम बताना पड़ेगा, और रेशियो हमारा बिल्कुल सेम आ रखा है ना, PE अपॉन EQ, PF एंड FR। सो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, तभी तो रेशियो सेम होता है। सो दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूफ हो चुका है। गॉट इट? सो हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। स्टे हैप्पी।